हेलो एवरीवन। आज हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता किन किन क्षेत्रों में लागू होगा और किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। यह टॉपिक धारा 1, धारा 2 और धारा 3 से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कहा जाएगा और संहिता की धारा 1 की उपधारा 2 के अनुसार इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा और संहिता की धारा 1 की उपधारा 3 के अनुसार यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार चाहे, अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए या इस संहिता के अधीन या इस संहिता के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 1 की उपधारा 1 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम को क्या कहा जाएगा। इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कहा जाएगा। धारा 1 की उपधारा 2 यह बताता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का विस्तार कहाँ कहाँ होगा, तो इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। संहिता की धारा 1 की उपधारा 3 के अनुसार यह कहा गया है कि राज्य सरकार चाहे तो अधिसूचना द्वारा नियत कर सकती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब लागू होगा और विभिन्न क्षेत्रों के लिए संहिता के उपबंधों का लागू होना विभिन्न दिनांकों को कब लागू होगा, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। एक बार और शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है, जिसमें उपधारा 1 कहता है कि इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कहा जाएगा और धारा 1 की उपधारा 2 कहता है कि इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगा। उपधारा 3 कहता है कि राज्य सरकार जब चाहे तब अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को प्रवृत्त करे, जिस दिनांक को चाहे उस दिनांक को प्रवृत्त करे और किसी विशेष क्षेत्र के लिए या विशेष उपबंधों को लागू करने के लिए कोई भी विभिन्न दिनांक नियत कर सकता है। यह उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य मतलब राज्य सरकार के। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 2 यह उपबंधित करती है कि इस संहिता के उपबंध अध्याय 8 और अध्याय 9 ऐसे क्षेत्रों में लागू होंगे जिन पर प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 19 और क्रम संख्या 25 में विनिर्दिष्ट मीन्स आदेश किया गया कोई अधिनियम इस संहिता द्वारा उनके निरसन के ठीक पूर्व दिनांक को लागू था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाए जहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में संहिता का संपूर्ण या कोई उपबंध विस्तारित कर सकती है। अर्थात धारा 3 की उपधारा यह कहती है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य में कोई किसी क्षेत्र को सम्मिलित किया जा रहा है तो उस क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके संहिता के संपूर्ण भाग को या फिर किसी विशेष उपबंध को वहां लागू किया जा सकता है। धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार जहां उपधारा 1 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाए वहां उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अधिनियम, नियम या विनिमय के उपबंध जो इस प्रकार लागू किए गए उपबंधों से असंगत हो निरसित हुए समझे जाएंगे। अर्थात धारा 3 की उपधारा यह कहती है कि जब यह संहिता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू हो रही है
तो उसके पहले जो भी अधिनियम लागू था, यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम के प्रावधानों से असंगत है, तो ऐसे जो भी प्रावधान होंगे वो निरसित या समाप्त हुए समझे जाएंगे। धारा 3 की उपधारा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए सूचना में संशोधन, उपांतरण या परिवर्तन कर सकती है। अर्थात धारा 3 की उपधारा 3 यह कहती है कि उपधारा 1 के अंतर्गत यदि किसी भी अधिसूचना को जारी किया गया है तो उस अधिसूचना में राज्य सरकार चाहे तो पुनः अधिसूचना जारी करके, जिसे पश्चातवर्ती अधिसूचना के नाम से जानेंगे, पश्चातवर्ती अधिसूचना जारी करके उस पहले जो उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना जारी की गई थी उसमें संशोधन, उपांतरण या परिवर्तन कर सकती है। एक बार और शॉर्ट फॉर्म में देख लें धारा 3 को। धारा 3 संहिता के नए क्षेत्रों में विस्तार से संबंधित है, जिसमें उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा क्षेत्रों को सम्मिलित कर सकती है। धारा 3 की उपधारा 2 में यह कहता है कि संहिता के लागू होने पर असंगत उपबंध निरसित हो जाएंगे। मतलब जैसे ही यह संहिता लागू होती है तैसे इससे असंगत जितनी भी इससे संबंधित असंगत विधियां थीं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। धारा 3 की उपधारा 3 यह कहती है कि राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन जारी किसी अधिसूचना में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। मतलब उपधारा 1 के अधीन कोई भी अधिसूचना यदि जारी की है राज्य सरकार, तो उस अधिसूचना में पश्चातवर्ती अधिसूचना जो है जारी करके उस पहले वाले अधिसूचना में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।